हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरत जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट मैरिज विद कॉलेज बैड बॉय के पार्ट 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अचानक मेड बाहर से डोर पर नॉक करता है। जॉन्गकुक चलकर डोर के पास आकर डोर ओपन कर बाहर मेड को खड़े रहते देखकर पूछता है, क्या है? मेड कहती है, सर आपको नीचे बुलाया है। जॉन्गकुक कहता है, ठीक है। मेड के चले जाने के बाद जॉन्गकुक कमरे में आकर तेयंग से कहता है, मैं नीचे जा रहा हूँ, डैड मुझे बुला रहा है। तेयंग कहता है, ओके यू कैन गो। जॉन्गकुक कमरे से निकलकर लिविंग रूम में आ जाता है। लिविंग रूम में ऑलरेडी मिस्टर और मिसेस किम बैठा हुआ था। जॉन्गकुक नीचे आकर वन बाय वन अपने मदर इन लॉ और फिर फादर इन लॉ से गले मिलकर स्माइल कर उन्हें ग्रीट करता है। मिस्टर किम कहता है, यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। जॉन्गकुक अपने मदर इन लॉ के पास काउच पर जाकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक मन ही मन सोचने लगता है, सर मुझसे क्या बात करना चाहता है? आज वो बहुत सीरियस दिखाई दे रहा है, क्या कुछ हुआ है? तभी मिस्टर किम कहता है, तेयंग चाहता है तुम घर पर रहकर ऑफिस का वर्क संभालो। इसमें तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे राय जानना चाहता हूँ, तुम्हारे मर्जी जानना चाहता हूँ। जॉन्गकुक, तुम मेरे लिए मेरे बेटे से भी बढ़कर हो। तुम अपने लिए जो डिसाइड करोगे वो ही होगा। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा। तुम्हें किसी से डर कर कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, मैं ऑफिस जाकर वर्क करना चाहता हूँ, लेकिन तेई इसके लिए एग्री नहीं होगा। मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहता। मिस्टर किम कहता है, तुम तेयंग के बारे में भूलकर सिर्फ अपने लिए सोचो। मैं तेयंग से बात करूँगा। अगर तेयंग नहीं माने तो तुम्हारे पास अब भी वो ऑप्शन अवेलेबल है। तुम अब अभी इस रिश्ते से खुद को फ्री कर सकते हो। जॉन्गकुक अपने फादर इन लॉ से बात खत्म कर बेडरूम के अंदर आ जाता है। कमरे के अंदर आकर देखता है तेयंग को। तेयंग बेड पर बैठकर कुछ टाइप कर रहा है। जॉन्गकुक कमरे में था, लेकिन तेयंग का इस पर कोई ध्यान ही नहीं था। जॉन्गकुक ये देखना चाहता था कि तेयंग मैसेज भेजकर किसके साथ बात कर रहा है, जिसके लिए वो इतना ज़्यादा बिजी है, इसके लिए ते उसे भी नज़रअंदाज कर दिया है। जॉन्गकुक धीरे धीरे बेड के पास आकर जैसे ही तेयंग के बगल में बैठ जाता है, तेयंग तुरंत टाइपिंग बंद कर फ़ोन बेड पर रख देता है। तेयंग बेड से उतरकर वार्डरोब ओपन कर न्यू क्लॉथ निकाल लेता है तैयार होने के लिए। जॉन्गकुक तेयंग के हाथ में ब्रांड न्यू डिज़ाइनर क्लॉथ देखकर जॉन्गकुक मासूमियत से पूछता है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? तेयंग सिर्फ में जवाब देकर क्लॉथ के साथ चेंजिंग रूम के अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक फिर से मन ही मन सोचता है, तेयंग आज कुछ अलग बिहेव कर रहा है, लेकिन ते मेरे साथ इस तरह के बिहेवियर क्यों कर रहा है? क्या मुझसे कोई भूल हो गया है? क्या मेरे किसी बातों से उसे हर्ट हुआ है, या फिर ते अब मुझसे बोर हो गया है? ते मुझे पसंद नहीं करता। क्या तेयंग के लाइफ में कोई और आ गया है? जॉन्गकुक अपने गहरी विचारों में खोया हुआ था। तभी तेयंग तैयार होकर चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता है। कदमों की आवाज़ से जॉन्गकुक अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। जॉन्गकुक पल के उठाकर सामने की ओर देखता है। तेयंग फुल ब्लैक सूट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। आज तेयंग के चेहरे पर एक अलग ही चार्म नज़र आ रहा है। जॉन्गकुक कुछ भी करके अपने आंखें तेयंग के ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा था। तेयंग चलकर जॉन्गकुक के पास आने लगता है। जॉन्गकुक ते को करीब आते देख नर्वस हो जाता है और अपना कदम पीछे की ओर लेने लगता है। जॉन्गकुक अब अपने ही हार्ट बीट मिस कर रहा था। जॉन्गकुक अपने फेस बर्न होता हुआ महसूस करता है। उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। जॉन्गकुक अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। जॉन्गकुक ते से बचने के लिए खुद को इतना पीछे लेकर आया था, जिससे जॉन्गकुक के बैक वॉल पर जाकर हिट होता है। तेयंग को और करीब आते देख जॉन्गकुक टाइटली आंखें बंद कर लेता है।
जंकुक मन ही मन अपने हस्बैंड से कुछ रोमांटिक सा एक्सपेक्ट कर रहा था जब उसे बहुत टाइम हो गया था आंखें बंद किए हुए। जंकुक स्लोली आइज ओपन कर कमरे में खुद को अकेला डिस्कवर कर हैरान हो जाता है। जंकुक पूरे कमरे में ते को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन ते कमरे में नहीं था। जंकुक बेलकुनी, वॉशरूम सब कुछ चेक करने के बाद नीचे आ जाता है। जंकुक लिविंग रूम में आकर वॉइस रेज कर अपने हस्बैंड को आवाज़ देता है, तयंग तुम कहाँ हो? तुमने मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं किया और ये भी नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो। तेई कहाँ हो तुम? जंकुक के वॉइस सुनकर मिसेस किम अपने कमरे से बाहर आ जाती है। मिसेस किम कहती है, व्हाट हैपेंड बेबी? तुम फिर से परेशान क्यों हो? जंकुक कहता है, मॉम क्या आपने तेई को जाते हुए देखा है? मिसेस किम कहती है, हाँ, तयंग अभी अभी मेंशन के बाहर गए हैं। जाने से पहले उसने तुम्हें बाय नहीं बोला है? जंकुक कहता है, मैं वॉशरूम के अंदर था, मैं भी उसे लेट हो रहा था इसलिए चले गए होंगे। जंकुक कहता है, मॉम क्या आपको पता है तयंग कहाँ पर है और वो कहाँ जा रहा है? मिसेस किम कहती है, सॉरी माय डियर, तयंग जो भी करता है इसके बारे में वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता है। ये सुनने के बाद जंकुक बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। जंकुक लिविंग रूम के सोफे पर ही बैठ जाता है। अचानक ठीक शाम को 5 बजे जंकुक के पास एक मैसेज आता है, आई मिस यू माई लव। जंकुक मैसेज ओपन कर मैसेज रीड करते ही उसके चेहरे पर बिग बनी स्माइल आ जाती है। एक छोटा सा मैसेज को अब तक जंकुक 50 से भी ज़्यादा बार रीड कर लिया था। जंकुक अब अपने कमरे में था और अब फिर से इस लाइन को रीड कर स्माइल करने लगता है। तभी उसके पास तयंग के नंबर से एक और मैसेज आता है, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ बेबी, जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक 15 मिनट के बाद घर से तुम्हें पिक करने के लिए ड्राइवर को भेज दूंगा। जंकुक मैसेज रीड कर जल्दी से तैयार होने लगता है। जंकुक लिविंग रूम में बैठकर मिसेस किम के साथ बात कर रहा था। तभी गाड़ी के हॉर्न सुनकर मिसेस किम कहती हैं, तुम अभी कहीं जा रहे हो? जंकुक कहता है, डोंट वरी मॉम, मैं अकेला कहीं नहीं जा रहा हूँ। तयंग का मैसेज आया था, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तभी मेट आकर जंकुक को इन्फॉर्म करता है, जंकुक सर, मिस्टर किम आपके लिए कार भेज दिया है। जंकुक मिसेस किम से गले लगकर कहता है, बाय मॉम। मिसेस किम कहती हैं, खूब इंजॉय करो, ओके? और हाँ, आज रात उसे लेकर घर मत आना। रात गुजारने के लिए किसी अच्छे से होटल में कमरा बुक कर लेना। जंकुक हाँ में सिर हिलाकर मेंशन से निकालकर कार के पास आते ही गार्ड जंकुक के लिए कार की डोर ओपन कर देता है। जंकुक कार के अंदर आकर बैठ जाता है। ड्राइवर से बार बार पूछने पर भी ड्राइवर जंकुक को ये नहीं बता रहा था कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है और तयंग अभी कहाँ है। ड्राइवर होल जर्नी में साइलेंटली कार ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में जंकुक अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाता है। कार किसी ब्यूटीफुल प्लेस पर आकर रुकता है, किसी आलीशान रिसोर्ट के बाहर आकर रुकता है। गार्ड जंकुक के लिए जैसे ही डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है, जंकुक इशारा कर उन्हें रोककर खुद कार की डोर ओपन कर कार से एक पैर बाहर रखते ही कोई उसके तरफ हाथ आगे कर देता है। जंकुक बिना देखे ही उस हाथ पर अपना हाथ रख देता है और कार से बाहर आ जाता है। जंकुक बाहर आकर चेहरा ऊपर कर उस आदमी के तरफ देखकर बिग बानी स्माइल करके कहता है, मुझे सरप्राइज देने के लिए सुबह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। तयंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। तयंग कहता है, अब अंदर चले। दूसरे तरफ यूंग की नींद से उठने के बाद बेड पर अपने साथ जिमिन को ना देखकर कमरे के चारों तरफ नजरें घुमाकर स्लीपी टोन में कहता है, जान वेयर आर यू? उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यूंगी बेड से उतार कर
वॉशरूम और लिविंग रूम, यहाँ तक कि किचन, सब कुछ चेक करने के बाद गहरी सांस छोड़कर कहता है, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। जहाँ भी तुम जाओगे कल रात की यादें हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। तुम मुझसे और मेरी यादों से कभी दूर नहीं भाग सकते जान। मैं तुम्हें वापस ढूंढ लूँगा। यूंगी कल रात की फ्लाइट जिमिन के वजह से कैंसिल कर दिया था, लेकिन आज उसे अब्रॉड के लिए निकालना था और वो भी 1 घंटे में उसका फ्लाइट है। यूंगी जल्दी से तैयार होकर बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दूसरे तरफ जोंगकुक शर्माते हुए लाल चेहरे के साथ तेयंग के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। तेयंग एक हाथ से शर्ट अनबटन करते हुए जोंगकुक की ओर आगे बढ़ने लगता है। देखते ही देखते तेई जोंगकुक के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया था। जोंगकुक के हार्ट अब पागलों की तरह बीट करने लगा था। तेयंग बटन ओपन कर शर्ट शोल्डर से नीचे गिरा देता है और एक हाथ जोंगकुक के कमर की चारों ओर डालकर स्लाइड करने लगता है। जैसे ही तेयंग के हैंड जोंगकुक अपने कमर में फील करता है, जोंगकुक टाइटली अपने आंखें बंद कर लेता है। तेयंग विदाउट वेस्टिंग टाइम उस अपने बाहों में भरकर जोंगकुक के पतले और रेड लिप्स को अपने कैद में लेकर उसे पहले थोड़ा सॉफ्ट और फिर जेंटली किस करता है। लेकिन टाइम के साथ साथ किस बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेट बनने लगता है। जोंगकुक उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। जोंगकुक इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और तेयंग के हर टच से जोंगकुक मॉर्न कर रहा था। तेयंग जोंगकुक के लिप्स छोड़कर उसके गले में किस करने लगता है। नेक पर किस करना बंद करके अब तेयंग जोंगकुक के सीने में किस करने लगता है। अपने टंग से तेकुकी के निपल सक कर लीक करने लगता है। तेई शर्ट के ऊपर से ही जोंगकुक के चेस्ट पर और फिर निपल पर किस कर रहा था, जिससे जोंगकुक जो वाइट शर्ट वेयर किया था, तेयंग के लीकिंग और फिर सकिंग से वाइट शर्ट सीने में पूरी तरह से बेट होकर चिपक गया था और अंदर के चीज़ तेयंग को क्लियरली दिखाई दे रहा था। तेयंग अब दोनों हाथ जोंगकुक के शर्ट के अंदर स्लाइड कर सीधा उसके चेस्ट के ऊपर रखता है और अब तेयंग धीरे धीरे उस जगह पर मोशन के साथ मसाज देने लगता है। तेयंग के मसाज करने से जोंगकुक के बॉडी में अब बिजली दौड़ रहा था। जोंगकुक कस कर दोनों हाथों से बेडशीट पकड़ लेता है। जोंगकुक के मुंह से निकलने वाली हल्के हल्के मॉर्निंग साउंड तेयंग के लिए म्यूजिक की तरह था। तेई इसे और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक ही बार में जोंगकुक के शरीर से शर्ट उतार कर कमरे में कहीं छोड़ देता है। अब कुछ ही पल में दोनों पूरी तरह से नेकेड हो चुके थे और एक दूसरे को प्यार करने और एक दूसरे को महसूस करने में खो जाता है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी जा रहा था। तेयंग जोंगकुक को ऑफिस में उसके साथ वर्क पर जाने के लिए परमिशन दे दिया था। अब जोंगकुक फिर से कंपनी में आकर बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रहे हो। आज मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ और सुपर स्लीपी भी, इसलिए बार बार मेरे आंखें बंद हो रही है। आज मैं आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, नेक्स्ट एपिसोड लॉन्ग कर दूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।